सीता जी ने कहा, ये मृग बहुत सुंदर है, इस मृग को आप जीवित पकड़ करके ले आओ, इसको मैं आश्रम में पालूंगी और जब हमारा वनवास का काल पूर्ण हो जाएगा तो इसे अयोध्या ले चलूंगी और ये मृग अयोध्या में लोगों के आश्चर्य का विषय बनेगा। मृग रूपमिदं दिव्यम विस्मयम जनयिष्यति, ये मृग अयोध्या में लोगों को विस्मित करेगा और हमारी 14 वर्ष की वन यात्रा का ये संस्मरण होगा, इसे हम लेकर के चलेंगे। जानकी जी ने कहा, इस मृग को आप किसी भी प्रकार ले आओ और अगर ये जिंदा न मिले तो इसे मार करके इसका मृगचर्म ले आओ, इसका मृगचर्म बहुत सुंदर होगा। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर रोका, प्रभु ये मारीच है, आप मत जाओ, मैं जा रहा हूं, इसे लेकर के आता हूं, अगर ये मृग होगा तो लाऊंगा, नहीं तो मार के आऊंगा। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, नहीं लक्ष्मण, मुझे जाने दो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं। राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण, पहली बार तो सीता ने मुझसे कुछ कहा है, अगर मैं सीता की बात नहीं मानूंगा तो सीता जी को अच्छा नहीं लगेगा। तो लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं, आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है और आचार्य की बात अगर ब्रह्म परमात्मा न माने तो उनको भी संकट में पड़ना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने भगवान को बताया लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा, सीता ने पहली बार कुछ कहा है, इसलिए जाने दो, मैं जा रहा हूं, अगर ये मृग होगा तो मार के ले आऊंगा और अगर मृग नहीं होगा, मारीच होगा, तो फिर मार के आऊंगा, इस बार इसको नहीं छोड़ूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात न मानो, दुल्हन की बात मानो। हाँ, मेरी सलाह आपको अच्छी नहीं लगती, पत्नी की बात अच्छी लगती, तो ठीक है, आप जाओ। और राम जी गए। परिणाम आपको मालूम है, भगवान श्री राम गए और वहां जाने पर उनको मृग भी नहीं मिला और लौट करके आने पर मृग नयनी सीता भी प्राप्त नहीं हुई। दोनों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि आचार्य की बात नहीं मानी, लक्ष्मण जी का सही संदेश, उनकी सही सलाह नहीं मानी। और सीता जी के साथ क्या हुआ? बोले सीता जी को भी लक्ष्मण जी ने सलाह दी कि कुटिया से बाहर मत जाना, रामानुज लघुरेख खिंचाई। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, बोले इस रेखा से बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहोगी। और लक्ष्मण जी की बनाई मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया सीता जी ने। परिणाम क्या हुआ? बोले सोने का मृग भी नहीं मिला, राम जी भी बिछुड़ गए और सोने की लंका प्राप्त हो गई, लेकिन सोने की लंका में जानकी जी को नींद नहीं आई। लंका में भी सोने की लंका में उनको सोने को नहीं मिला। इतने दिनों तक दुख को प्राप्त करना पड़ा। लक्ष्मण जी ने मना किया लेकिन राम जी नहीं माने। राम जी चल पड़े और भगवान श्री राम ने जब मृग का पीछा किया, वो मारीच भागने लगा। बार बार घूम घूम करके भगवान को देखता, फिर भागता, फिर देखता, फिर भागता, क्योंकि भगवान चाहते तो उसे उसी क्षण मार देते। लेकिन भगवान ने सोचा जब इसकी ये कामना है तो इसकी ये कामना मैं पूर्ण कर दूं। मारीच की कामना क्या थी? बोले मारीच ने बड़ी सुंदर कामना की थी। मारीच ने कामना की कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलो की हूं, मैं बार बार घूम घूम करके उनको देखूंगा, मुझे वो सुख मिलेगा। ये कामना करके मारीच आया था। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलोगी हूँ, धन्य नमो समान। फिर प्रभु ही बिलोगी हूँ, धन्य नमो समान।
धन्य नमो समाने, धन्य नमो समाने। मारीच यही कामना लेकर के आया था कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। राम जी धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलो की हूं, मैं बार बार घूम घूम करके उनको देखूंगा। धन्य न मौसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही कामना है तो तुम्हारी ये कामना मैं पूर्ण करता हूं। भगवान पीछे पीछे भागते रहे और वो घूम घूम के देखता है। नहीं तो राम जी मारना चाहें तो उसको भागने का मौका मिलेगा, एक बाण छोड़ दें वो तो वहीं धड़ाम हो जाए। लेकिन भगवान उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसी लीला करते रहे। अंत में आगे जाकर के भगवान ने मारीच को जब मारा, बाण लगते ही वो अपने राक्षस रूप में आ गया। ऐसा भी वर्णन है कि वो भगवान का बाण लगते ही उस प्रेत राक्षस योनि से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसका जो शरीर था वो शरीर मृग का ही था। और फिर भगवान ने उसका वध करने के बाद उसके चर्म को भगवान ने ग्रहण किया और उस चर्म को लेकर के भगवान आए हैं। और उस चर्म पर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हैं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने रघुवीर गद्यम में इसका संकेत किया है कि मारीच मृग चर्म करमित दरभास तरण, ऐसा विशेषण दिया कि मारीच मृग के चर्म को बिछाकर उसके ऊपर कुश बिछाकर भगवान पंचवटी में बैठते। चैलाजिन कुशोत्तरम, नीचे वस्त्र ऊपर मृगचर्म उसके ऊपर कुश, यही सर्वोत्तम आसन है। और फिर मारीच मरते समय भगवान की ही आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारने लगा। उस आवाज को, ध्वनि को जानकी जी ने सुना और जानकी जी ने कहा लक्ष्मण, लगता है आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, आप उनकी सहायता के लिए जल्दी से जाओ। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा मां, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। देव देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु, देवता मनुष्य गंधर्व राक्षस यो रामं प्रति युद्धेत समरे वासवोपमम्। राम को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, इसलिए हे देवी आप निश्चिंत रहो। ये मायामय राक्षसों की वाणी है। राक्षसा विविधा वाचो व्याहरंती महाबने, वन में राक्षस विविध प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं। ये मारीच की वाणी है, आप चिंता मत करो, रघुनाथ जी आ रहे होंगे। लेकिन इतना सुनते ही जानकी जी लक्ष्मण जी के ऊपर कुपित हो गए और जानकी जी ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारे मन में पाप है। अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत, तुम तो चाहते हो कि राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, वो किसी विपत्ति में संकट में पड़ जाएं तो तुम्हें सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूं। सीता जी ने कहा तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम इसीलिए यहां तक आए हो अयोध्या से चलकर, और तुम और भरत दोनों ने मिलकर के योजना बनाई है। भरत अयोध्या का राज्य चाहता है और तुम चाहते हो कि मेरे आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम मुझे हस्तगत कर लो, तुम मुझे ग्रहण कर लो। इतना बड़ा आरोप श्री जानकी जी ने लक्ष्मण जी पर लगाया। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, हे सुमित्रानंदन तुम्हारी और भरत की ये कामना सिद्ध नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी अन्य पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। पिबामि वा विषम तीक्ष्णम प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, मैं विष पी लूंगी
अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन न त्वहम राघवादन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे, रघुनंदन के अतिरिक्त किसी पुरुष का मैं वर्ण नहीं कर सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती। ऐसा वचन जब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे अनन्य सेवक के ऊपर ऐसे प्रश्न। लक्ष्मण जी महाराज फिर भी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली। हे मैथिली, आपने जो ये बात कही है ये कोई विचित्र बात नहीं है, स्त्री कुछ भी कह सकती है। लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही कहा। स्त्री स्वभावस्तेस नारीणाम एस लोकेषु दृश्यते, ये नारी का स्वभाव होता है। वो रोष में आकर के किसी के ऊपर कोई भी आरोप मढ़ सकती है। ये नारी का एक स्वाभाविक गुण है, अथवा जो भी कह लो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मां, आपने जो कहा कोई बात नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है। न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, लेकिन मैं जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी महाराज चल पड़े। और लक्ष्मण जी जब पहुंचे तब तक रावण इधर आ गया, और रावण ने परिव्राजक का रूप धारण किया। परिव्राजक रूपेण वैदेहीम अन्नवर्तत, त्रिदंडी सन्यासी का रूप धारण करके आया और भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचा। जानकी जी ने देखा, जानकी जी ने स्वागत किया, आतिथ्य किया। और फिर रावण ने पूछा कि आप इस जंगल में अकेले कैसे निवास करती हो? तो श्री जानकी जी ने रावण को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जानकी जी ने कहा, उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने, जब मैं 6 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ दशरथ नंदन श्री रघुनंदन के साथ। फिर 12 वर्ष में अपने ससुराल में रही। जब मेरी अवस्था 18 वर्ष की हुई और मेरे पति की आयु 24 वर्ष पूर्ण हुई, तो मां कैकेयी के वचन को पूर्ण करने के लिए हम लोग वन में आए। साथ में मेरे देवर लक्ष्मण भी आए हैं और वो दोनों जंगल में गए हैं। आप प्रतीक्षा करो, वो आएंगे। आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम, वन से कंदमूल फल और अनेक वस्तुएं लेकर के मेरे पति और मेरे देवर आते ही होंगे। मैं आपको सुंदर भोजन कराऊंगी, आपका आतिथ्य करूंगी, आप प्रतीक्षा करो। तब तक रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने कहा, मैं राक्षसों का अधिपति रावण हूं और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरण भूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भविष्य में। यदि तुम मेरी भार्या बनोगी तो 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। क्या इस मनुष्य के साथ तुम रहना चाहती जो इतना दीनहीन हो, जिसको पिता ने अपने राज्य से भ्रष्ट कर दिया हो? ऐसे दीनहीन के साथ रह करके क्या करोगी? मुझवीर के साथ तुम रहो, 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ये सब कह करके रावण जानकी जी को प्रलोभित करने लगा। लेकिन जानकी जी ने उसे क्या उत्तर दिया? जानकी जी ने कहा, दुष्ट, त्वं पुनर्जम्बुक सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम। अरे लंकेश, जम्बुक होकर, जम्बुक माने सियार, सियार होकर के सिंघिनी को तू पत्नी बनाना चाहता? कभी कोई शेरनी किसी सियार की पत्नी होती? सिंघिनी तो सिंह की पत्नी होती। लक्ष्मी जी ने कहा श्री जानकी जी ने कि कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि। कालकूट विष पी करके तुम जीवित रहने की कल्पना करते हो? मानो सीता जी रावण को उपदेश करती हैं, लंकेश तुम ब्राह्मण हो, ऋषिपुत्र हो, धर्म को समझो। परिस्त्री दूसरे के लिए विष के समान होती,
परस्त्री पर दृष्टिपात करना विष पीने के समान है, और इस विष को पी करके तुम जीवित नहीं रहोगे। सीता जी ने रावण को बहुत फटकारा। सीता जी ने कहा, अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसि, गले में पत्थर बांध करके तुम समुद्र पार करना चाहते हो? असंभव। अग्निम प्रज्वलितम दृष्टा वस्त्रेणा हर्तुमिच्छसि, जलती हुई आग को तुम कपड़े में बांध करके ले जाना चाहते हो? आग को कोई कपड़े में बांधेगा? रखते ही तो कपड़ा जल जाएगा। सीता जी कहती, मैं वो अग्नि हूं जिस अग्नि को तुम ले जाना चाहते हो। जिस कपड़े में ले जाओगे तो कपड़ा जलेगा ही जलेगा और तुम भी जल जाओगे, तुम्हारी लंका भी जल जाएगी। मानो सीता जी संकेत कर रही रावण को कि इसका परिणाम क्या होगा। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेणा हर्तुमिच्छसि, लेकिन रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने सीता जी को पकड़ लिया। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेसु करेण सह, पूर्वोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना, बाएं हाथ को रावण ने जानकी जी के यहां गले के पास लगाया और दाहिने हाथ को जानकी जी के कमर के पास लगाया और ऐसे सीता को उठा लिया। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेसु करेण सह, पूर्वोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना, और जानकी जी को लेकर के रावण रथ पर बैठा और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। अब तो श्री जानकी जी विलाप करने लगी और विलाप करती हुई जानकी जी कहती हैं कि बचाओ, हे वन देवता मेरी रक्षा करो। लेकिन जानकी जी को कोई बचाने के लिए नहीं आया। विलाप सब सुन रहे हैं लेकिन आया कोई नहीं। सीता के विलाप सुने भारी, सीता के विलाप सुनी भारी, सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी के विलाप को सुनकर दंडकारण्य के सभी जीव दुखी तो हुए, लेकिन कोई आगे बढ़ करके उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। किसी के दुख को देखकर हम दुखी तो होते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं हो पाते। लेकिन धन्य है गृद्धराज जटायु। गृद्धराज जटायु ने जब सुना तो गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गृद्धराज जटायु ने देखा ये तो जानकी की आवाज है। गृद्धराज जटायु ने सिर उठा करके देखा तो रावण जानकी जी को लेकर के जा रहा था। गीधराज सुने आरती बानी, गीधराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने देखा और गिद्धराज जटायु अपने पंख को फैला करके दौड़ पड़े। गृद्धराज जटायु ने कहा, सीते पुत्र करसी जनित्रासा, बेटी डरना मत, मैं आ रहा। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े और अपने चोंच के प्रहार से रावण को घायल कर दिया। महाराज चोचल मारे बिदार सिदेही, चोचल मारे बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े। पहले तो गृद्धराज जटायु ने कहा, रावण तुम विश्वस्रवा के पुत्र हो, पुलस्त के पौत्र हो, ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर के ये अधर्म मत करो। बहुत समझाया
रावण जब नहीं माना तब गृद्धराज जटायु ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तम पश्य रावण। हे रावण, अब तुम रुको, मैं तुम्हें देखता हूं। वृंतादिव फलम ताम तू पातयेयम रथोत्तमात्। वृंता फल के समान मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा, तुम्हें समाप्त कर दूंगा। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े और अपने चोंच से मार मार करके विददार नखैस्तस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन, कभी उड़ करके रावण के सिर में चोंच मारे, जब तक वो इधर संभले पीठ में आकर के चोंच का प्रहार करते गृद्धराज। केशांश्चोत्पाटयामास, अपने पंजों से रावण के केस को, सिर के बाल को नोच डाला गृद्धराज जटायु। ऐसे पराक्रमी थे। केशांश्चोत्पाटयामास नख पक्ष मुखायुधः, और इनका आयुध क्या है? नख पक्ष और चोंच, चोंच से, नख से, पंख से, यहां तक कि गृद्धराज जटायु ने जो पराक्रम दिखाया है साधारण नहीं था। रावण की 20 भुजाओं को गृद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से काट करके गिरा दिया। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि बाम बाहून 10 तदा व्यापहर दरिंदमः सच्छिन्न बाहो सद्यो वै बाहवः सहसा भवन। रावण की भुजाओं को गृद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से काट करके गिरा दिया, लेकिन रावण तो बड़ा मायावी था, और ज्यों ही गृद्धराज जटायु ने रावण की भुजाओं को काटा, तब तक फिर रावण की भुजाएं ऐसे सुरसुर सुरसुर निकल आईं। कैसे निकल आईं? वाल्मीकि जी की उपमा बड़ी विलक्षण है। बल्मीकादिव पन्नगः, जैसे बिल के अंदर से सांप निकलता है, ऐसे वो कटने के बाद एक एक हाथ फिर प्रकट हो गए महाराज राम। बल्मीकादिव पन्नगः ततः क्रोधात् दशग्रीवः सीतामुत्सृज्य वीर्यवान्। रावण ने देखा पहले इससे निपटना पड़ेगा, सीता को छोड़ दिया रावण। रावण भी डर गया कि ये तो बड़ा पराक्रमी है, पहले इसको मारें तब फिर कोई काम आगे होगा। ततः क्रोधात् दशग्रीवः सीतामुत्सृज्य वीर्यवान् मुष्टिभ्याम चरणाभ्याम च गृद्धरमपोथयत्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण को मार मार करके गृद्धराज जटायु ने मूर्छित कर दिया। दंड एक भई मूर्छा तेहि। एक महात्मा कहते थे, बड़ा सुंदर भाव है उनका, कि जब रावण को गृद्धराज जटायु ने मूर्छित कर दिया और एक दंड तक रावण मूर्छित पड़ा था, सीता जी को लेकर गृद्धराज जटायु ने सुरक्षित भूमि पर बैठा दिया, और गृद्धराज जटायु भी बैठ करके ऐसे ऐसे रावण को देखने लगे। क्या देखने लगे? बड़े गृद्धराज जटायु प्रतीक्षा कर रहे थे इसको होश आवे तब युद्ध शुरू किया जाए, तो बेहोश पड़ा था। एक व्यक्ति ने कहा गृद्धराज जटायु से भूल हो गई। बोले क्या भूल हो गई? बोले जब वो बेहोश पड़ा था तो जाकर के उसकी आंख को फोड़ देना चाहिए था, बाद में वो खड़ा भी होता तो कुछ न कर पाता, उसको दिखता ही नहीं। अपनी चोंचों से मार करके उसकी 20 आंखों को फोड़ देते, लेकिन गृद्धराज जटायु प्रतीक्षा करते रहे। ये धर्म नहीं है। युद्ध में भी जो धर्म को देखता है, यही धर्मात्मा का लक्षण। गृद्धराज जटायु देखते हैं ये तो मूर्छित पड़ा है, इस समय इसके ऊपर प्रहार करना ये धर्म नहीं, और प्रतीक्षा करते रहे कि इसके अंदर चेतना आवे तब मैं इससे युद्ध करूं। और फिर रावण को जब चेतना आई तो रावण ने अपना चंद्रहास खड्ग निकाला। पहले तो बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ। मुष्टिभ्याम चरणाभ्याम च गृद्धराजमपोथवत्। हाथ से, मुष्टिका से, पैर से गृद्धराज जटायु को मारने का प्रयास किया रावण ने, लेकिन इसके बाद भी गृद्धराज जटायु कमजोर नहीं पड़े। तब रावण ने अपना चंद्रहास खड्ग निकाला और गृद्धराज जटायु के दोनों पंख, दोनों पांव और पुच्छ, इतने अंगों को रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से काट दिया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, कारिसि परम कराले कृपाना, कारिसि परम कराले कृपाना।
काटे से पंख पराखग धरनी, काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी। गिरधराज जटायु के पंख काट दिए और रावण सीता जी को लेकर के चल पड़ा। आकाश मार्ग से जा रहा था। रास्ते में किष्किंधा पर्वत दिखाई पड़ा। किष्किंधा पर्वत पर 5 बानर दिखाई पड़े। जानकी जी ने अपने कुछ वस्त्र आभूषण वहीं पर गिरा दिए कि प्रभु जब मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो इनके द्वारा मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और सीता जी को लेकर के रावण लंका में आया और लंका में लाकर अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को विराजमान कर दिया। रावण ने कहा मेरी पत्नी बन जाओ। सीता जी ने फिर बहुत फटकारा है रावण को। और रावण ने राक्षसियों से कहा सावधानी पूर्वक इस देवी की सुरक्षा करना। और मैं कह करके जा रहा हूं कि शृणु मैथिली मद वाक्यम मासान 12 भामिनी, 12 महीने का मैं समय दे रहा हूं। 12 महीने में अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो ये राक्षसियां तेरे अंग प्रत्यंग को प्रातराश बना करके खा जाएंगे।